दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा पर। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनुच्छेद की जो क्लास चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की, उसके 300 आर्टिकल आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं जो 300 से आगे आर्टिकल हैं, 300 से 395 तक, यानी कि इस वीडियो से सभी आर्टिकल आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे, तो उसकी क्लास इस वीडियो के अंतर्गत रखी गई है। तो दोस्तों देखते हैं, और आप लोग इन 4 या 5 वीडियो जो एपिसोड हुए हैं आर्टिकल के, इसको पूर्णतः अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पहले है आपका 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। ठीक है। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों पर निर्बंधन। आप लोगों को मालूम है 300 का संपत्ति का अधिकार आपके उससे हटा दिया गया है। ठीक है। और 304 में राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन है। 305 में विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार उत्पन्न करने वाली विधियों के संबंध में है। और 306 हटा दिया गया। 307 में 1 से अनुच्छेद 4 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 308 निर्वाचन। ठीक है। अध्याय 1 यहाँ पे जो IAS PCS होते हैं उनके बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में, भर्ती वगैरह की स्थितियाँ और आयोग के बारे में बताया जाएगा। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 में सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को किया जाना, पद से हटाया जाना, इसके संबंध में। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। और 312 का में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन या उन्हें ये प्रतिशत मतलब उनको लागू करने की संसद की शक्ति। ठीक है। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। 314 को हटा दिया गया है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में सदस्यों की नियुक्ति। लोक सेवा आयोग का मतलब UPSC और UPPSC राज्य लोक सेवा आयोग से है। ठीक है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 17 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना। 18 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें। 19 में आयोग के सदस्यों का सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध और ये लोक सेवा आयोग के कृत्य। 320 में 321 में कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति और लोक सेवा आयोग के व्यय और प्रतिवेदन के इनमें क्या खर्चा लगेगा उसको अनुच्छेद 322 और 323 में बताया गया है। 323 में आपका प्रशासनिक अधिकरण है और खा में 323 के ये अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। ठीक है। भाग 15 निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है भाग 15। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के नियंत्रण और निर्देशन के निर्वाचन आयोग कौन कौन सी जो आपके ये हैं चुनाव कराएगा उसके बारे में। 324 में 25 में धर्म जाति पर इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब वोटर बनाने के लिए। ठीक है। और 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों को मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है। विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध संसद की शक्ति 327 में है। 28 में निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। ठीक है। राज्य के संबंध में 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में मतलब 329 के तहत जो न्यायालय है वो निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता निर्वाचन आयोग के। ठीक है। 329 का को हटा दिया गया है। भाग 16 में आरक्षण के संबंधित है। ठीक है। कुछ वर्गों ये SC ST वाला। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, जो लोकसभा या राज्यसभा की सीटें आरक्षित होती हैं, इसके बारे में बताया गया। 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग देख लेना, आंग्ल भारतीय का सहायता खत्म कर दिया गया। 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये 333 में है। ठीक है। ये आप लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रिलेट करके याद रख सकते हैं। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक है। इसके बारे में बताया गया। 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। और ये 337 में आंग्ल भारतीय समुदायों के फायदे और शैक्षणिक अनुदान। ठीक है। 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, 338 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 338 याद रखिएगा। 39 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के संबंध में। ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए 340 है। 341 अनुसूचित जातियाँ, 342 अनुसूचित जनजातियाँ। 343 में भाग 17 राजभाषा, संघ की राजभाषा यानी कि जो केंद्र सरकार के काम होंगे किस भाषा में होंगे। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राज्य की राजभाषा या प्रादेशिक भाषाएं अध्याय 2 में है। यहीं पर 345 में 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच प्रतिराधि की भाषा, ये इसमें आपका
बताया गया है। ठीक है, 346 में। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, ये 347 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयवाद की भाषा, ये 348 में और 349 में बताया गया। ठीक है, ठीक है, ये भाषा संबंधित यहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, तो ये 348 और 349 में बताया गया। 350 ये विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए, ये 351 में बताया गया है। ठीक है, 350 के अंतर्गत का और खा दोनों हैं, ये भाषा के आधार पर है। भाग 18 आ जाएंगे आपातकाल। ठीक है, आपात उपबंध। 352 में आपात की उद्घोषणा और 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, मतलब क्या क्या लागू रहेगा आपातकाल के बाद, क्या क्या नहीं। ठीक है, 354 में आपात प्रवर्तन में है, तो तब राज्यों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। ठीक है, 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि 356 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, यहाँ पे 4 आर्टिकल का अंतर है। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, और यहाँ पे आपका ये 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है आपका। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, ये 360 में है, और ये 359 हटा दिया गया है 359 का, और 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 29 के उपबंधों का निलंबन, ये बताया गया है। ठीक, भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज्य प्रमुखों का संरक्षण और संसद और राज्यों के विधानमंडल की कार्रवाई के प्रकाशन का संरक्षण, ये 361 का में है आपका। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट अनुच्छेद मैंने प्रोवाइड किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 361 खा में लाभप्रद राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हता। ठीक है, अब ये यहाँ पे दोस्तों करों और संधियों के बारे में 363 में बताया गया, और इसके का में शासकों को दी गई मान्यता और समाप्ति के बारे में। ठीक है, विमान क्षेत्रों के बारे में 364, ये बंदर अंदरगाह के बारे में बताया गया है, और 366 में परिभाषाएं हैं। ठीक है, संविधान का संशोधन भाग 20 में 368 इंपॉर्टेंट है आपका, भाग 20 368। भाग 21 में स्थायी संक्रमणकालीन विधियाँ, तो यहाँ पे दोस्तों 371 ये जो है, 369 और 71, यहाँ पे ये 370। ठीक है, तो ये जम्मू और ये राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध है कि यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इन राज्यों के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे कौन से कानून और एक्ट जैसे अपस्पा वगैरह हैं वो लगाए गए हैं, तो इनको 371 का कागा और 4 में इसी आर्टिकल को बांटा गया। ठीक है, 370 जम्मू वाला आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, वहाँ पे ये राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, ये आपका भाग 21 के अंतर्गत है। ठीक है, 369 राज्य सूची के किसी विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार के स्थायी शक्ति मानो हुए समर्थित सूची के विषय। ठीक है, मतलब संसद इन राज्यों के संबंध में अपना अधिकार, जैसे आप लोग देखेंगे ये चीन और पाकिस्तान सीमा पर जो राज्य हैं, तो अगर ये राज्यों में कुछ मतलब अव्यवस्था होती तो वहाँ पे केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप कर सकती है इन अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश और फेडरल न्यायालय में या ये मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। ठीक है, 375 में आपका न्यायालयों और प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना है, इसके बारे में। 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में उपबंध है। ठीक है, 370 में महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। ठीक है, 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। ठीक है, 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश विधानसभा कवच के बारे में, ये 378 ये राज्यों के बारे में है। ठीक है, 393 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इनका, हिंदी भाषा में प्राकृत पाठ। 394 में 395 को हटा दिया गया है। ठीक है, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन। ठीक है, इसके बारे में भाग 22 में भाषा के संबंध में ये उपबंध है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के 395 अनुच्छेद कंप्लीट हुए। आप लोग इन सभी वीडियो को बार बार देखिए और अपने साथियों तक शेयर करिए। आप लोग इस स्लाइड के माध्यम से इसे रिवाइज करके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपातकाल और ये राज्य की जो भाषाएं भाग 17 343 44 और आपातकाल, और ये जो अनुसूचित जाति जनजातियों का 330 और ये 333 और आंग्ल का राज्यों के विधानसभाओं में ये जो आरक्षण है 30 31 32 33, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप लोग रिवाइज करके देख सकते हैं। निर्वाचन आपका भाग 15 आप लोग पढ़ लीजिए, राजभाषा पढ़ लीजिए और आपातकाल पढ़ लीजिए, बस यहीं से। और लोक सेवा आयोग के बारे में 315-16, यहीं से आप लोगों के भी एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 300 से लेकर 395 यानी कि भारतीय संविधान कंप्लीट, इस वीडियो से भारतीय संविधान आपका कंप्लीट होता है। मैंने सभी अनुच्छेद 4 से 5 वीडियो में करा दिए गए हैं आप लोगों को। आप लोग इन वीडियो को अधिक से अधिक रिवाइज करें और अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, और पूरे कंप्लीट आर्टिकल याद करें। आपकी सभी सिविल सेवा परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में आपके लिए ये बेहद उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब